उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ, जहाँ आपको पता ही है इमरान खान के नए पाकिस्तान की कंटिन्यूएशन है। वहाँ बदनज़मी थी, लोटे चले, जूते चले, हंगामा आराई हुई, पता नहीं गैलरी में एक हुल्लड़बाजी थी, क्या हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था। घूंसे लग रहे थे, धक्के लग रहे थे, गुंजाइश से ज़्यादा अफराद भर लिए गए थे। मुस्लिम लीग नून की एक रुकन है सोबिया, ये सामने आ गई है। लेकिन बात तो यही है कि जब आपकी मेजॉरिटी आपकी अपनी वहाँ बैठी हो तो हुल्लड़बाजी का कोई मुझे जवाब नजर नहीं आ रहा, समझ नहीं आई कि ये सब कुछ क्यों हुआ। वैसे ये भी क्योंकि मेजॉरिटी में तो आप ही बैठे हुए हैं ना, आपको क्या इतना इन पे जूते भी फेंके गए, मगर ये जो हो रहा है ये भी गैर जरूरी मुझे लग रहा है। ये घड़ियां लेके घूम रही थी पूरे ऐवान में। हाँ जी, क्या जरूरत थी वैसे इसकी? आई गेस उस हुल्लड़बाजी का ये जवाब खैर एनीवे आई डोंट नो, वी आर नॉट गोइंग टू स्पेकुलेट ओवर दिस। सो पीटीआई ने उधर आईएमएफ को भी ख़त लिख दिया है और उसमें कहा गया है कि जी कर्जा देने से पहले 30% नशस्तों का ऑडिट कराया जाए। सो दैट्स द समरी। इन केस आपको पता ही है मुल्क में वैसे तो बहुत से ज़राए जहाँ से खबर मिल सकती है एक्सेप्ट फॉर द वेबसाइट्स। एक एक्स हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट ज़रिया है, वो तो बंद ही है, इसलिए हमने सोचा कि आपको सारा कुछ ही बता दें। आज इजलास हो रहा है, आज हलफ लेंगे नौमुंतखब अरकान, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। इजलास के हवाले से ही हम उनसे पूछेंगे। नेशनल असेंबली वकार आप किधर हैं इस वक्त, ये एक्सप्लेन कर दें और सिक्योरिटी के हवाले से भी बता दें, क्या कुछ लोग आना शुरू हो गए हैं, सारा एक ओवरव्यू दें। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। देखिए आज पाकिस्तान की 16वीं जो कौमी असम्बली है वो मार्ज़ वजूद में आने वाली है। अब से चंद ही लम्हों के बाद सुबह 10 बजे ये इजलास होने जा रहा है, जिसकी सदारत स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ वो कर रहे हैं। और आज 336 अरकान जो है वो यहाँ पर तकरीबन ओथ लेंगे। वो लोग का जो है वो शोर है। अब से कुछ देर बाद जो इजलास वो शुरू होगा। आज के दिन की कार्रवाई यह है कि सिर्फ नौमुंतखब मेंबरान कौमी असम्बली अपने ओहदे का हल्फ लेंगे, जबकि जो थोड़ी सी तब्दीली शेड्यूल में हुई है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्शन के हवाले से, जो कल नॉमिनेशन पेपर जमा होने थे वो आज 12 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे, जिसने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ना है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है वकार, बट वी वुड हैव लव्ड टू नो। थोड़ी देर में हम आपसे दोबारा भाई क्या खबरें मिल रही हैं? पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद अरकान हैं, क्या वो पुरसुकून तरीके से इजलास की कार्रवाई को होने देंगे या उनका कोई एहतजाज का प्लान है? कोई हुल्लड़बाजी हो सकती है, कोई धमा चौकड़ी मच सकती है, ये सारा कुछ एक्सपेक्टेड तो है। अच्छा जी, हमारे पास एक बहुत सी खबरें हैं। एक खबर ये भी है कि नई जो काबीना बनेगी उसमें कौन कौन शामिल होगा। सो इत्तलात ये आ रही हैं, फ़खर दुरानी साहब की स्टोरी है आज के अखबार में भी, कि नवाज शरीफ साहब का इसरार है इरफान सिद्दीकी साहब के मुताबिक कि इसहाक डार को वजारत ख़जाना मिले। दोबारा बड़ा सा एक सवालिया निशान। फिर साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये भी है कि मुस्लिम लीग नून की जो सदारत है वो दोबारा नवाज शरीफ साहब के पास जाएगी और वो पार्टी के मामलात संभालेंगे। फ़खर दुरानी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, सबसे पहले तो काबीना की तश्कील पे बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद में आपको पता ही है इस वक्त तो हर कोई तगोदौ में लगा हुआ है, कोशिश में है। जो इस वक्त बैठे हुए हैं निगरान हुए में, वो भी चाहते हैं कुछ ना कुछ हाथ आ जाए, और जो मखलूत हुकूमत बनाने जा रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसको क्या मिले। क्या खबरें आपके पास? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। सबसे पहले तो ये एक जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है कि नवाज शरीफ साहब जो कि पानामा पेपर्स में डिस्क्वालिफिकेशन के बाद पार्टी की सदारत से भी उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, अब दोबारा से उनको पार्टी का जो सदर मुंतखब करने के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से हैं और शायद आने वाले कुछ दिनों में इनको बाकायदा तौर पर पार्टी का सदर मुंतखब कर दिया जाएगा। अब इसमें क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पहले सदर थे, वो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ले रहे हैं, तो उसके बाद उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा पार्टी के जो अमूर हैं वो उनको सर अंजाम देना। जब नवाज शरीफ साहब ने ये अभी शहबाज शरीफ को नॉमिनेट किया था प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो उस टाइम काफ़ी इनके वर्कर्स भी मायूस हुए थे कि शायद नवाज शरीफ अब सियासत से आउट हो रहे हैं, वो बैक सीट पे चले जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब पार्टी को भी देखेंगे और उसके साथ साथ जो हुकूमत के काम हैं वो भी देखेंगे। तो अब ये जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, उन्होंने मिल बैठ के ये सोचा है कि जो वर्कर है क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो वोट है वो सिर्फ नवाज शरीफ
के ही हद तक होता है और उसी को ही वो जो है वो पार्टी का चेहरा समझते हैं। इसलिए ये सोचा गया है कि अब दोबारा से पार्टी की सदारत नवाज शरीफ साहब खुद संभालें और पार्टी को एक दफा फिर मुनज़्ज़म करें। तो ये तो पार्टी के हवाले से हो गया। जहां तक वजारतों का है, आपने देखा होगा कि मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से मुख्तलिफ जो है वो कयास आरायां की जा रही हैं कि कौन कौन वजारत जो वफाकी काबीना है उसमें कौन कौन सी वजारत लेगा। तो जो मेन जो वफाकी काबीना है उसमें फेडरल जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका सबसे अहम रोल होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जो आपके माशी हालात हैं उसको देखते हुए। तो मीडिया में ये भी आया कि 3 मुख्तलिफ नाम हैं, सुल्तान अलाना है, औरंगजेब साहब है या शमशाद अख्तर साहिबा है। इनके नाम गर्दिश कर रहे थे कि इनमें से कोई मुतवक्किल तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है। शमशाद अख्तर साहिबा के हवाले से तो ये भी था कि वो मुक्तदीरा के भी बहुत क्लोज हैं, कभी उनको जो भी मुतालबात हों वो इनकार नहीं करती। लेकिन अगर उनका पिछले 6 माह का टेन्योर देखा जाए तो कोई ऐसी आउटकम हमें नजर नहीं है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर के जो वो दिखा सकी हो, सिवाय जो IMF के साथ मुआहदा है वो फाइनलाइज करने के। तो अब ये फिर क्योंकि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आ रही है तो सबकी ये भी थी कि शायद इसहाक डार साहब जो है वो वही पहली चॉइस होंगे मुस्लिम लीग नून की फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे। लेकिन मुख्तलिफ जो हल्के हैं वो ये समझते हैं कि शायद इसहाक डार साहब ना हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो अपनी सीनियर क़यादत है वो ये कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब ही प्रोबेबली जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रिसेंट तजर्बा तो इतना कामयाब नहीं रहा है इसहाक डार साहब वाला, और उसका जाहिर है मुस्लिम लीग नून ने उसकी वजह से पॉलिटिकल कैपिटल भी लूज़ किया है। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस की तवक्को थी उन्हें इलेक्शन में, वो नताइज भी नहीं आए हैं। दोबारा से इसहाक डार साहब का नाम सामने आना कुछ लोगों के लिए हैरानी का बाइस भी है। इम्कान तो है उनके बनने का, लेकिन क्या लगता है मार्केट पर क्या असर पड़ेगा इससे? अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें जो 16 महीने PDM की हुकूमत थी उसमें कुछ अर्सा तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर काम किया। फिर जब इसहाक डार साहब आए तो उन्होंने बजाय इसके कि वो IMF के पास जाते, वो अपना जो एक प्लान B होता है हमेशा से उनके पास, वो उसी को ही इम्प्लीमेंट करके कि हम विदाउट गोइंग टू IMF हम तमाम मामलात को सीधा कर लेंगे, वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से हालात ज़्यादा बिगड़े। डॉलर भी आपने देखा कि वो 300 क्रॉस कर गया था। तो कोई अच्छी और मिसाली कारकर्दगी नहीं थी इसहाक डार साहब की। अब भी देखिए आपका अप्रैल में जो IMF के साथ प्रोग्राम था वो खत्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तो आपको नए प्रोग्राम के लिए जाना होगा IMF के पास। अगर इसहाक डार साहब आते हैं तो देखिए मुस्लिम लीग नून के लिए ये बड़ा एक अजीब कश्मकश बनी हुई है कि वो IMF के पास जाते हैं तो IMF के जो जितने भी रिफॉर्म्स की सूरत में आपको एजेंडा है वो अमल दरामद करना होगा, तो उसमें फिर महंगाई मजीद बढ़ेगी, उसमें और जो सख्त और मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे जो कि मुस्लिम लीग नून के लिए पहले भी 16 माह का आपने देखा है जो महंगाई की वजह से हशर हुआ। अब अगर नहीं जाते IMF के पास और जो इसहाक डार साहब अपना एक प्लान B हमेशा की तरह वो इस्तेमाल करते हैं कि मार्केट के जरिए जनरेट किया जाए IMF के पास जाने की बजाय, तो उससे फिर ये होगा कि आने वाले जो कुछ certainly it is not 90s and let's see कि इस मर्तबा क्या होता है। और जो हालिया महंगाई की लहर और जो हशर नशर हुआ था 16 माह में मईशत का, जाहिर है उसके और भी बहुत से कंट्रीब्यूटर्स हैं जो पिछले कुछ महीनों और सालों से चलते आ रहे थे, लेकिन इसहाक डार साहब उस हशर नशर का चेहरा थे। हाँ, लेकिन ये इतना बैक टू बैक हो रहा है कि इसमें इतना गैप भी नहीं आया कि हम कहें कि कोई फ्रेश आइडियाज लेके आएंगे। इसलिए ये डेफिनेटली एक कंसर्न जरूर होगा कि इस पोस्ट पे जो हो उसके पास कोई ऐसे आइडियाज हो, कोई फ्रेश आइडियाज हो कि हम अपनी इस मुश्किलात से निकल सके। ये एक इससे पहले आप बात कर रहे थे फ़खर, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स। नवाज शरीफ साहब सदारत अपनी पार्टी की वापस संभालेंगे, कोई लीगल इश्यूज उनको बाइंड नहीं करेंगे ये करने से? देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था वो 62(1)(f) के तहत जब इनकी नायली हुई तो उसके बाद ये पार्टी या किसी ओहदे के रखने के अहल नहीं थे। बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे इमरान खान साहब के साथ हुआ है, PTI की जो उनकी चेयरमैनशिप थी वो भी चली गई। तो अब क्योंकि इनकी जो नवाज शरीफ साहब है उनकी तमाम तर जो सजाएं थी वो ख़त्म हो गई हैं, वो उनकी जो कन्विक्शन थी वो ख़त्म हो गई है, वो बिल्कुल अब आज़ाद हैं। तो उसकी बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर कोई कानूनी तौर पर कदगन नहीं है। पार्टी का जो ओहदा है अच्छा, उनका से पार्टी की सियासत ही संभालेंगे या फिर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट को भी देखेंगे? जैसे कि इत्तलात ये भी हैं कि भाई पंजाब की काबीना का अप्रूवल भी नवाज शरीफ के पास गया है,
सो वो ज़रा हमें समझ में नहीं आ रहा कि उनके पास कोई अहम फैसला साज ओहदा भी नहीं है और बाकी मामलात में फैसला साज भी वो हैं। अच्छा अब्दुल्ला, इस हवाले से मैंने दो जो पार्टी के सीनियर अरकान हैं उनसे बात की। एक तो इरफान सिद्दीकी साहब से बात की है मैंने, और उसके साथ साथ सेनेटर जो साबिक सेनेटर थे परवेज रशीद साहब, उनसे भी बात की है कि नवाज शरीफ साहब क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिक्स में, पार्लिमानी जो सियासत है उसमें भी, एंड पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में भी। वो दोनों ने यही बताया कि नवाज शरीफ ना सिर्फ एक्टिव है बल्कि वो अपना जो पार्लिमानी किरदार है बतौर एक मेंबर नेशनल असेंबली के, वो भी अदा करेंगे। जो आप बात कह रहे थे कि पंजाब की काबीना के हवाले से मेरी इनसे बात हुई इन दोनों साहिबान से, वो ये कहते हैं कि पंजाब की काबीना की जो लिस्ट है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 2 दिन पहले ही फाइनलाइज करके नवाज शरीफ साहब को भेज दी है कि इसमें से मैंने ये लोग चुने हैं, आप अपनी जो है वो इस पे फाइनल अप्रूवल दें। ओके, यानी कि वो अप्रूवल नवाज शरीफ ही देंगे। एडवाइजरी बोर्ड में तो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जितने भी लोगों से हमने बात की है, नेचुरली मरियम नवाज का उस तरह एक्सपीरियंस नहीं है, बट शी इज सराउंडेड बाय वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि वो उनसे अप्रूवल कहें, एडवाइस कहें, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और कौमी असेंबली का वजूद में आएगी, नए और जो मुंतखब अरकान हैं हलफ उठाएंगे, इस बारे में भी अपडेट्स होंगी।